दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू कुवैत हिंदी उर्दू न्यूज। मैं हूं आपका उस्ताद ताहिर खान। तो चलिए शुरू करते हैं कुवैत की कुछ बड़ी खबरों के साथ। खबरें शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप हमारे पेज को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और बीच में आपने देखा है कि कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से कितने नियम आए हैं। हर रोज एक नई अपडेट और नया नियम आता है। तो दोस्तों चलते हैं कुवैत की कुछ बड़ी खबरों के साथ। तो दोस्तों कुवैत की टॉप ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कुवैत के मानव संसाधन विकास समिति के प्रमुख खालिद अल साले ने बताया कि जनसंख्या असंतुलन को खत्म करने और सरकारी नौकरियों में कुवैतीलाइजेशन को करने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत सब कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी जो कुवैत के सरकारी विभागों के लिए काम करती है और जो उनकी लेबर नॉन टेक्निकल है, लगभग 50% की कमी की जाएगी। आने वाले 3 महीनों में ये काम पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। कुवैत के सारे सरकारी विभागों में ये सर्कुलर भेजा गया है और उनसे संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है, ताकि गैर टेक्निकल यानी नॉन टेक्निकल लेबर को 3 महीने के अंदर पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। तो दोस्तों अभी बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। जो अनस्किल्ड लेबर है, अल टेक्निकल लेबर है, कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है, जो कुवैत गवर्नमेंट के विभिन्न डिपार्टमेंट में अपने लेबर को भेजती है और वहाँ पे उनके जो सरकारी काम होते हैं वो करवाते हैं, तो उनमें लगभग 50% की कमी की जाएगी, जिससे प्रवासी नागरिकों को बहुत भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और ये काम को खत्म करने का 3 महीने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों ध्यान रखिए और अपडेट रहिए। कुवैत पुलिस की CID टीम ने एक कुवैती नागरिक को उसके अपार्टमेंट में संदिग्ध मौत की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच से पुलिस को मर्डर का मामला लग रहा है। उसकी उम्र 20 साल की है। जांच अभी जारी है। अल कबस अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक कैबिनेट काउंसिल की आज बैठक होगी, जिसमें कर्फ्यू के तीसरे फेज पर चर्चा होगी कि इसे कंटिन्यू रखा जाए या बंद किया जाए। कैबिनेट काउंसिल की जो भी फैसला आता है न्यूज के जरिए हम आपको बता देंगे। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत आने वाले सभी नागरिकों के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके नियम ये है। सभी यात्रियों जो भारत जाना चाहते हैं उन्हें 72 घंटे पहले न्यू दिल्ली की वेबसाइट पर सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म भरना होगा, जिसके बहुत सारे नियम और कानून है, उन सबको आपको एक्सेप्ट करना होगा, जिसकी डिटेल ये है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, नारकोटिक डिपार्टमेंट और कुवैत इन्वेस्टिगेशन क्राइम टीम के ज्वाइंट ऑपरेशन से खुफिया सूचना के मुताबिक 3 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई, जहां पर पुलिस ने एक केस में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है जो एक बड़ा रैकेट चलाते थे। दूसरे केस में कुवैती नागरिक के घर पर छापा मारा गया, जहां पुलिस को हशीश, 6 बंदूकें और 3200 दिनार कैश मिले हैं और 100 अलग अलग तरीके की नशीली गोलियां और कैप्सूल बरामद की हैं। तीसरे मामले में एक और नागरिक के घर छापा मारा गया, जहां पुलिस को तलाशी के दौरान लगभग 3000 केपला गन गोलियां, 1700 लारी का कैप्सूल और 3380 दिनार कैश जब्त किया गया है। एक और मामले में कुवैती नागरिक के घर छापा मारा गया, जहां वह अपने घर के कमरे में मर्जुना के पौधे उगा रहा था, जिसमें 3 पौधे बेचने के लिए तैयार थे। एक और मामले में एक प्रवासी नागरिक को गिरफ्तार किया गया, उसके पास से 3 किलो मर्जुना, 12 बोतल शराब की और 3150 दिनार कैश मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुवैत के सामाजिक मामलों के मंत्रालय के सेक्रेटरी अब्दुल अजीज शुएब ने बताया कि 2 सप्ताह पहले लॉन्च किए गए कुवैती विदाउट सैलरी पर 4000 कुवैती नागरिकों ने रजिस्टर किया है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल अफेयर्स उनको वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। कुवैत में 2 अगस्त को 30 एनिवर्सरी इराक के कुवैत पर हमले को आज 30 साल पूरे हो गए। देखिए एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। At 2 a.m. local time, Iraqi troops crossed the eastern border of Kuwait. Iraq has moved into Kuwait with more than 100,000 troops. President Saddam Hussein commands over 1 million combat-tested troops. Thousands of tanks. On August 2nd, 1990, Saddam Hussein's forces crossed the border into Kuwait, triggering the largest international crisis since the collapse of the Soviet Union. Will not stand this aggression against Kuwait. When sanctions and negotiations failed, the United States led a 32-nation coalition against Iraq in Operation Desert Storm. Force will be used suddenly, massively, and decisively. After 6 weeks, Iraq's occupation forces collapsed. In a final act of vengeance, Saddam ordered the detonation of almost 700 oil wells.
it's not just darkness as you imagine darkness. And there were lots of days for a long, long time that were absolutely black. From 40 countries come 10,000 people and thousands of tons of machinery. It's the largest non-military mobilization in history. The reignition of that fire, when you're not prepared for it, is probably the most difficult thing to deal with. It comes so fast, you don't have any warning. And your personnel are very likely to just go up just as quick as that well does. October, teams from the Soviet Union, China, and Iran joined in the effort. French and British crews will bring the total to 27 teams. The pace of the battle is everyone improvising. Foamy 1 is a Canadian idea, conceived and constructed in 2 short weeks. It sweeps the vast ground fires of the world's second largest oil field, the Burgan Complex. Every team in this fight brings its own special strength. For the Kuwaitis, it is an intimate knowledge of the reservoirs beneath the sprawling Burgan Complex. Petroleum engineers Asa Boyabis and Sarah Akbar started the Kuwaiti team. We had a very big motive during this occupation to protect our country. Everybody was trying to do his best. And we proved that we could do a lot of things. I mean, it was a process like survival to us. Either we fight and become the owners of our land, or we might as well die. And for the human population, the prospect of poison air, polluted water, and the deadly legacy of war. The pain of the past is truly wasted if we learn nothing from it. मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने प्रेस रिलीज करके बताया कि आने वाले 2 दिनों में नई ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम शुरू किया जाएगा। पहले चरण में कुवैती नागरिकों के लाइसेंस को बदला जाएगा। नए लाइसेंस माल में लगी मशीनों से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको 4 अगस्त की करेंसी रेट भी बता देते हैं कि करेंसी रेट में क्या अप एंड डाउन हुआ है। तो पाकिस्तानी रुपीस 1 दिनार का बनता है 537.630 जो बढ़ गया है। नेपाली रुपीस 1 दिनार का बनता है 387.59 जो बढ़ गया है। बांग्लादेशी टाका 1 दिनार का बनता है 275.10 जो बढ़ गया है। इंडियन रुपीस 1 दिनार का बनता है 240.60 ये भी बढ़ गया है। श्रीलंकन रुपीस 1 दिनार का बनता है 597.01 ये स्थिर है। यूएस डॉलर 1 दिनार का बनता है 3.26। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जीबीपी बनता है 1 दिनार का 2.49 और यूरो बनता है 1 दिनार का 2.74। उसी तरीके से हम आपको 4 अगस्त की गोल्ड भी रेट बता देते हैं। गोल्ड रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है। 24 कैरेट का 1 ग्राम गोल्ड 19 दिनार 600 का, 22 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड 18,650 का, 21 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड 18 दिनार का और 18 कैरेट गोल्ड 1 ग्राम का 15 दिनार 300 का। गोल्ड रेट में लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इसका जो है रेट कम होने की संभावना है। तो दोस्तों, कुवैत की पल पल अपडेट जानने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और आपके पास कोई घटना घटित होती है तो उसकी वीडियो क्लिप बनाकर हमें जरूर भेजें। हम उसे हमारे न्यूज़ के जरिए आपके सामने लेके आएंगे। और अगर आप किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ।